की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है। यही बहुत। और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए बैठें, हमसे मिलें, हमसे जुलें। पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिले। मिलो। नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए। तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं, तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया। नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किस ने सुनी है, जरा हाथ उठाओ जरा भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो
तो श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारें तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो, घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि
घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, क्या है? तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है। और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल। काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ता। घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ। घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तक देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर। जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका जी, नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी। वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो। जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना।
बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सकता। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, बिराना बहना, बहुत बहुत बिराना सा जंगल है जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, री हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चल कर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ है। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ है, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है, दुख। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी
तुरंत बोले जंगल से तुम क्यों नहीं जाती, कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती, मैं भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा। अरे हिरनी, मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालुम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है,